की रिकवरी भी आई है। 18,300 के ऊपर आप सस्टेन भी कर रहे हैं और बैंक निफ्टी भी काफी रिकवर होके फिर से 43,700 के पास जा रहा है। आज बाजार में बड़ी मूवमेंट्स कहां से, कौन से स्टॉक्स और स्पेसेस से आई? क्योंकि रिजल्ट का इंपैक्ट क्लियरली था। आज भी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में स्टॉक्स में काफी एक्शन था, लेकिन अगर आप निफ्टी की बात करें, लार्ज कैप्स की बात करें, तो कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स बड़ी थीम थी। ऑल टाइम हाई पे आपको आईटीसी, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स दिखे। दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो उसमें सीएट जैसे स्टॉक्स और बालाकृष्ण जैसे स्टॉक्स तेज चल रहे हैं। अपोलो जैसे ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स थे। होटल पैक से आपको इंडियन होटल आज ऑल टाइम हाई पे देखा और दूसरे होटल स्पेस भी। तो बड़ी थीम्स में होटल, क्यूएसआर स्पेस, होटल स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, टेलीकॉम एंसिलरी और कुछ हद तक एंसिलरी, ये कुछ सब थीम्स थी जो चल रही थी। और ऑफकोर्स जहां जहां अच्छे नंबर्स आए उन पे भी उनको क्लियरली आपको इंपैक्ट दिखा, चाहे वो प्रूडेंट हो, पिरामिड फार्मा के नंबर्स अच्छे हो, टीटागढ़ वैगन के अच्छे नंबर आए हो, एपटेक के अच्छे नंबर आए हो, एलआईसी के अच्छे नंबर आए हो, या फिर रियल एस्टेट में फिनिक्स के अच्छे नंबर आए हो। अब क्योंकि हम क्लोज होने के जस्ट कुछ मिनट दूर ही हैं, देख लेते हैं कि निफ्टी के कौन से टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हैं। मिड कैप आईटी में आपको कई सारे स्टॉक्स जहां अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है और आईटी का ऑन एंड ऑफ आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन आज जिन सेक्टर्स में बड़ी मूव है उनमें कंजम्पशन स्टॉक्स हैं। टेलीकॉम सेक्टर से, टेक सेक्टर से भारती एयरटेल पोस्ट द मैक्वायरी रिपोर्ट, वहां मूव है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी स्टॉक्स में क्योंकि कल भी प्रॉफिट बुकिंग थी और आज फर्स्ट हाफ में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लेकिन अब फिर से आपको वहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। लगभग 2-2.5% की मूव वहां है। बजाज ऑटो भी इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पर। अगर आप ऑटो स्पेस में बात करें तो बजाज ऑटो की अपनी एक स्ट्रेंथ चल रही है, हीरो मोटर कॉर्प की स्ट्रेंथ चल रही है, मारुति भी 2 दिन से आपको स्ट्रेंथ के साइन दिखा रहा है और आयशर मोटर भी तेज था। सो कई सारे ही स्पेसेस इनफैक्ट अच्छा कंट्रीब्यूशन कर भी रहे हैं। बैंक्स आज फिर भी पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉप गेनर्स में इस वक्त अडानी एंटरप्राइज टॉप गेनर, बजाज ऑटो दूसरा, भारती एयरटेल, आईटीसी और डीवीज लैब। डीवीज लैब भी लगातार इस पूरे हफ्ते परफॉर्म करा है पोस्ट द नंबर्स। शनिवार को नंबर्स आए थे और वहां से स्टॉक ने लगातार परफॉर्म किया है। लगभग 200-250 रुपए रिकवर हो चुका है उन लोज से, डॉक्टर रेड्डीज के बाद जो लोज बने थे, नंबर्स के बाद जो लोज बने थे। दूसरे कुछ और स्टॉक्स जो हैं अडानी पैक के, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, सब में आपको फिर से अब एक फ्रेश बाइंग दिख रही है। कंजम्पशन के दूसरे स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, इनमें भी आपको मूव दिख रही है। और पावर स्पेस में आप देखें तो कल भी पावर ग्रिड टॉप गेनर था, आज भी बड़े गैप 1-1.5% के गैप के साथ खुला था। अब फिर से आपको वहां 1% की मूव दिख रही है। थोड़े लगार्ड में आपको जो स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें आपको एचडीएफसी ट्विंस दिख रहे हैं, टाटा मोटर्स लगार्ड है। बैंक्स क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे, मेटल्स ने हैव लॉस्ट देयर शाइन अगेन, सो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील लगार्ड्स हैं। और नंबर्स से पहले आपको सन फार्मा जैसे स्टॉक्स, रासिन जैसे स्टॉक्स थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे हैं। विप्रो इस वक्त आप अगर गेनर्स की लिस्ट में बात करें तो वहां पर आईटी के पैक में विप्रो में भी से भी ड्रैग हो रहा है। मिड कैप स्पेस में अगर बात करें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में इस हफ्ते भी काफी एक्शन था। मिड कैप इंडेक्स ने इसी हफ्ते ऑल टाइम हाई भी छुआ, स्मॉल कैप में भी स्ट्रॉन्ग मूव थी। आज कहां पर एक्शन था? क्यूएसआर स्पेस के कई सारे स्टॉक्स, जुबिलेंट फूड में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। उसके अलावा दूसरे स्टॉक्स में कमिंस इंडिया, जो कल हम बात भी कर रहे थे, वो दूसरा टॉप गेनर है, वहां रिकवरी अच्छी आई है। बैंक्स में से कुछ प्राइवेट बैंक्स, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स वापस आए हैं। टायर स्टॉक्स में मूव है, बालाकृष्णा जैसे स्टॉक्स में। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जब से इनका 2.0 स्ट्रैटेजी अपने नंबर्स के उन्होंने अपनी नई स्ट्रैटेजी अनाउंस की, मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद कल भी एक मूव थी और आज भी आप देखें तो लगभग 2.5% की मूव यहाँ दिखाई दे रही है। और आज दीपक नाइट्रेट, कल वहाँ एक बड़ी मूव आ गई थी कैपेक्स अनाउंसमेंट के चलते, वहाँ थोड़ा दबाव है। अशोक लेलैंड वीक है। अडानी पैक के भी सारे स्टॉक्स रिकवर नहीं हुए, मेजरली द एफएनओ स्टॉक्स जो है वहाँ पर मूव है। कैश के स्टॉक्स में इतनी मूव नहीं है। अडानी विल्मर लगभग 2.5% की गिरावट वहाँ है। और कुछ दूसरे जो स्टॉक्स वीक दिख रहे हैं इस वक्त, उसमें बैंक्स में इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स वीक दिख रहे हैं। तो ये आज का सारा अपडेट।